एसक्यूएल सर्वर जब आप यूज करते हैं तो एसक्यूएल सर्वर को आप ओपन करते ही जो है आपका डेटाबेस आप सिलेक्ट करते हैं और न्यू क्वेरी सिलेक्ट करके आपका क्वेरी जो है आप वहां पे लिखेंगे। और उसी तरह अगर आप पावर बीआई ओपन करेंगे तो पावर बीआई ओपन करके जो है आप डेटा को लोड करके आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ना हो, आपका मॉडलिंग क्यों ना हो, आपका विजुअलाइजेशन क्यों ना हो, वो आप डायरेक्टली करेंगे। और उसी तरह अगर मैं स्नोफ्लेक की बात करूंगा तो स्नोफ्लेक में भी आप क्या करेंगे, स्नोफ्लेक में भी जो है आप स्नोफ्लेक ओपन करते ही आप अपना न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, या आप अपने ऑलरेडी पहले कोई प्रोजेक्ट कल किया हो तो उस प्रोजेक्ट फाइल को ही आप ओपन करके उसी में से ही आप कंटिन्यूएशन करेंगे। तो यहां पे आपको यह समझना है कि इस तरह डायरेक्टली ओपन करके डायरेक्टली आप कुछ क्वेरी लिख रहे हैं, कुछ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, कुछ कोड को रन कर रहे हैं। तो जब ये सारे चीजें आप करते हैं तो यहां पे आपको इश्यू आता है परफॉर्मेंस का। क्यों? क्योंकि आपके वर्कलोड पे भी डिपेंड होता है, आपके वेयर हाउस पे भी डिपेंड होता है, आपके क्रेडिट यूसेज पे भी डिपेंड होता है, आपके सिस्टम में भी डिपेंड होता है, आपके रोल पे भी डिपेंड होता है। तो ये सारे चीजें डिपेंड होती हैं आपके परफॉर्मेंस इश्यू को अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे लोग जनरली क्या करते हैं, आप स्नोफ्लेक पे न्यू हैं या आप स्नोफ्लेक पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, स्नोफ्लेक को ओपन करेंगे, आपने कल परसों जो भी आपने फाइल सेव किया था उसी फाइल को ओपन करेंगे और उसी पे से वर्क करते जाएंगे। और दूसरा प्रोजेक्ट आएगा फिर भी उसी पे वर्क करेंगे, फिर दूसरा प्रोजेक्ट आएगा या दूसरा डेटा को आपको लोड करना है या आपको दूसरा क्वेरी लिख के जो है उसमें एग्जीक्यूट करना है, कुछ स्टेज को क्रिएट करना है, आपको कुछ स्नो साइट बनाना है या आपको स्नो पाइप क्रिएट करना है, तो सब आप क्या करते हैं एक ही इसमें डंप करके जो है आप लिखते जाएंगे, क्वेरी से एग्जीक्यूट करते जाएंगे, रन करते जाएंगे। तो यहां पे इश्यूज है। वो क्या इश्यूज है उसको हमें समझना है। हाय, आई एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टॉप मिस्टेक्स विद स्नोफ्लेक। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको आपके क्रेडिट यूसेज के बारे में, आपके वेयरहाउस के बारे में, आपके वर्कलोड के बारे में ये सारे जानकारी मिलेगी और इससे आप जो है आप ये पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आप रियल टाइम में जब आप वर्क करते हैं तो इसको आप कंसिडरेशन करते हुए आप काम कर सकते हैं। तो अंत तक जरूर देखिए। तो जब भी मैं टॉप मिस्टेक्स विद स्नोफ्लेक की बात करूंगा तो पहला मिस्टेक अगर मैं बात करूंगा, अंडरस्टैंडिंग द पे एज यूज्ड। ठीक है, तो आपको जो छोटी सी एक उदाहरण मैं देता हूं। एग्जीबिशन जनरली हर सिटी में होता है, हर गांव में होता है, राइट। तो पहले एग्जीबिशन में अंदर जाने के लिए आपको एक टिकट लेना है। टिकट लेके अंदर जाने के बाद सब मुफ्त नहीं है। आप कौन से भी स्टॉल पे जाइए, आप कुछ भी खाने की आइटम को खरीदिए या आप कोई भी झूलों पे बैठिए, जेंट व्हील पे बैठिए, आप कुछ भी राइड्स पे बैठिए, तो हर राइड पे भी जो है आपको पेमेंट देके ही जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह स्नोफ्लेक में भी जो है आपको हर एक पॉइंट पे जो है जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप एग्जीक्यूशन करते हैं, तो उसमें भी जो है आपको पेमेंट करना है। तो यहां पे जो है आपकी क्रेडिट लिमिट जो है वो यहां पे आएगी, आपका क्रेडिट यूसेज यहां पे आएगा, आप कितने टाइम से इसको यूज कर रहे हैं वो यहां पे आएगा, आपका वेयरहाउस साइज क्या है वो भी यहां पे कंसिडर होगा। तो बहुत सारी चीजें यहां पे कंसिडर होती हैं। तो आपको यह समझना है कि मेरा क्वेरी मैं जो भी लिख रहा हूं, जो भी एग्जीक्यूट कर रहा हूं, उसका कॉस्ट कितना हो सकता है। और दूसरी तरह जो भी यूजर है, अगर मैं स्नोफ्लेक यूज कर रहा हूं तो मैं यूजर हूं, अगर कोई भी यूजर अगर उनको ये पता नहीं है कि मेरा कौन सा क्वेरी लिखने से कितना क्रेडिट यूज होगा और मैं क्या सही वेयरहाउस यूज कर रहा हूं या नहीं यूज कर रहा हूं, ये आपको जानना है। अगर नहीं जानते हैं तो यहां पे भी आपको पेमेंट इश्यूज आएंगे, आपकी बिलिंग बढ़ेगी, आपको ज्यादा पेमेंट देना होगा। ठीक है, और यहां पे कुछ परफॉर्मेंस के इश्यूज भी आएंगे। और उसी तरह अगर आपको कोई कोड रन करना है तो आपको जो कोड रन करना है सिर्फ वही कोड सेलेक्ट करिए ना। क्यों आप सारी चीजें को सिलेक्ट करके जो है एग्जीक्यूट करते हैं, बार बार उसे ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब आप कोड रन करते हैं, तो चलिए मानते हैं उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ कोड रन किया, वहां पे मुझे कुछ एरर आया।
तो मैं क्या करूंगा, पहले उस एरर को सॉल्व करूंगा, कुछ बग हो गया तो इश्यूज को मैं क्लियर करूंगा, तो बाद में फिर से उसको मैं उस पर्टिकुलर क्वेरी को कोड को फिर से रन करूंगा, फिर कुछ ना कुछ इश्यू आएगा तो फिर मैं उस कोड को सही करके जो है रन करूंगा। तो इस तरह जब आप यहाँ पे कुछ कोड को रन करते हैं तो जनरली क्या होगा, चलो ये आपको लगता है कि मेरे पास एक ह्यूज डेटा है और मैं उसमें से कुछ क्वेरीज को कोड को जो है रन कर रहा हूं। तो जब आप यहाँ पे कोड को रन कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि मैंने उस कोड को जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आने तक मैंने उस कोड को सही चेक किया है नहीं किया। तो जनरली क्या करते हैं लोग, उसको जो है एग्जीक्यूशन पे डाल देके, या अब हम जनरली कहते हैं वीडियो एडिटिंग में आप देखिए कि वीडियो को जो है लोग रेंडरिंग पे छोड़ देके आज रात में फिर कल सुबह ऑफिस पे आके जो है उसको फिर उसको चेक करते हैं कि रेंडरिंग हुआ या नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरी रात वो रेंडरिंग पे ही चला गया, पूरी रात सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क करता रहा, पूरी रात वहां पे क्वेरीज रन होती रही, पूरी रात आपको वहां पे कोड रन होता रहा। तो आपका क्रेडिट यूसेज भी बढ़ेगा, आपकी टाइम यूसेज भी बढ़ेगा, आपका वर्क स्पेस भी वो आपका जो वर्कलोड जो भी है वो वर्कलोड भी वहां पे ज्यादा होगा, आपके वेयर हाउस पे भी लोड होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होगी, तो इससे जो है आपका पेमेंट में इश्यूज आएंगे, आप जितना बजट सोचे हो उससे ज्यादा ही आएगा। तो आपको आपकी पेमेंट और क्रेडिट लिमिट के हिसाब से आपको यहां समझ के चलना है। और मैं नेक्स्ट इश्यू की बात करूंगा मिस्टेक की, तो फाइन ट्यूनिंग ऑफ वर्चुअल वेयर हाउसेस। तो यहां पे गलती क्या होती है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, जो वर्क स्पेस है उसको, जो वेयर हाउस है, अगर मैं वेयर हाउस की बात करूंगा, जो भी वेयर हाउस है, इस पर्टिकुलर वेयर हाउस को आप जनरली जब भी यूज करते हैं तो वो स्टार्टेड करके आपका स्टेटस में दिखाएगा। अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आपने ऑटो सस्पेंड को इनेबल किया तो ऑटोमेटिकली जब वो वेयर हाउस यूसेज में नहीं है तो वो वेयर हाउस जो है सस्पेंडेड हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपको उसको एनेबल करना है। तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली आपका वर्चुअल वेयर हाउस जो है स्नोफ्लेक में वो ऑटो स्टैंड बाई में कन्वर्ट हो जाएगा 15 मिनट के बाद। ओके, तो आपको ये एनेबल करना बहुत जरूरी है, वरना आपका वेयर हाउस जो है वो वर्किंग में ही रहता है और उसका यूसेज भी जो है बढ़ता रहेगा। अगर मैं ये बात कंसिडर करूंगा, छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास कुछ 15 क्वेरीज है और चलिए एक एग्जांपल के तौर पर सोचते हैं कि हर क्वेरी को जो है 5-5 मिनट लगेगा। सो 15 क्वेरीज इंटू 5, 15 फाइव्स, ठीक है। तो अगर आप इसको कंसिडर करेंगे तो कितना टाइम हो गया है, कितना आइडियल टाइम हो गया। तो एक एक क्वेरी रन होती है, तो जब वो रन हो रहा है तो उसका आइडियल टाइम, और जब वो वेयर हाउस जो है रन हो रहा है तो उस वेयर हाउस का टाइम, और उस पर्टिकुलर वेयर हाउस में आप जब भी वर्क करते हैं जो ये सारी चीजें जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आपको ये देखना जरूरी है कि जब मैंने ऑटो सस्पेंड एनेबल किया तो मेरा जो वेयर हाउस जो है वो जो वर्क हो रहा है, जो रन हो रहा है, तो वेयर हाउस साइलेंट आइडल है ना, वहां पे वेयर हाउस का कुछ उपयोग नहीं है, तो वो ऑटो सस्पेंड होना चाहिए, ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसी तरह हमने ये ऑटो सस्पेंड ऑप्शन को जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा उसको हम किस तरह कर सकते हैं। अगर आप स्नोफ्लेक पे आएंगे, स्नोफ्लेक पे आप अगर यहाँ पे देखेंगे एडमिन के अंदर आपको वेयर हाउसेस का एक ऑप्शन है। आप यहाँ पे देखेंगे कि वेयर हाउसेस, यहाँ पे देखिए कि मेरे पास मैंने 4 वेयर हाउसेस है मेरे पास। तो मैंने नोहाउ का वेयर हाउस किया तो ये सस्पेंडेड है, ये कौन से भी अभी स्टार्टेड नहीं है। अगर इसको आपको स्टार्ट करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे जाके रेज्यूम पे क्लिक करना है और आपका साइज जो है वो साइज आपको सेलेक्ट करना है और रेज्यूम पे क्लिक करना है। जब आप रेज्यूम पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस जो है स्टार्टेड पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो है आपको आपके वेयर हाउस पे आपको वर्क करना। आप देखिए अभी मैंने ये सारे 3 वेयर हाउसेस को यूज नहीं कर रहा हूं तो ये सस्पेंडेड है, इसके पैसे मुझे नहीं लगेंगे। लेकिन जब मैं ये स्टार्टेड पे क्लिक किया हूं तो मैं वेयर हाउसेस पे काम करूंगा, तो जितना भी मेरा वर्कलोड हो, जितना भी मेरा टाइम यूसेज हो, उसके ऊपर मेरा क्रेडिट लिमिट जो है वो डिपेंड होगा। तो वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जो है हमें एनालाइज करना है कि हमारा वर्कलोड जो है वो कितना है और उसके लिए कितना साइज का वेयरहाउस हमें उपयोग होता है, एक्स स्मॉल हो लार्ज हो वो डिपेंड होता है। तो आपको ऑटो स्टैंड बाय टाइम के हिसाब से उसको सेलेक्ट करनी है। तो अगर मैं नेक्स्ट मिस्टेक की बात करूंगा, यूसेज ऑफ रोल्स। हमारे स्नोफ्लेक में हमारे पास 6 रोल्स है, अकाउंट एडमिन, ऑर्गेनाइजेशन एडमिन, पब्लिक एडमिन, सिक्योरिटी एडमिन, सिस्टम एडमिन और यूजर एडमिन। तो ये जो एडमिन्स है तो जनरली क्या करते हैं, तो डिपेंडिंग हमारे पर्टिकुलर रोल के हिसाब से जो है हम वहां पे सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जब भी आप अपना स्नोफ्लेक ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है लोग अकाउंट एडमिन को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन
आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अकाउंट एडमिन एक ऐसा पर्टिकुलर रोल है जो बहुत पावरफुल है और जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्नोफ्लेक में। इसको जो है सही समय पे सही वक्त पे जितना यूज करना है उतना ही यूज करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, हर पर्टिकुलर चीज के लिए, हर छोटी क्वेरी के लिए भी जो है अकाउंट एडमिन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे पॉइंट ये है कि जब आप दूसरे रोल्स को कंसिडर करिए, चाहे आप पब्लिक लीजिए, सिक्योरिटी एडमिन लीजिए, यूजर एडमिन, कुछ भी लीजिए, अकाउंट एडमिन को नहा के, तो दूसरे पर्टिकुलर रोल्स में जो है उतने प्रिविलेजेस नहीं है जितने अकाउंट एडमिन में है। अकाउंट एडमिन में सबसे ज्यादा प्रिविलेजेस है। इसमें जितने फीचर्स है और जितने एडवांटेजेस आप अकाउंट एडमिन से ले सकते हैं वो दूसरे पर्टिकुलर रोल से आप नहीं ले सकते। तो इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट एडमिन जो है बहुत कीमती समय पे ही उसका उपयोग हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको बहुत केयरफुली उसको इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात यह है कि हमें इस पे नंबर ऑफ यूजर्स को जो है इसमें लिमिट करना है कि चलिए मैं सिर्फ 2 लोगों को ही भी अकाउंट एडमिन पे एक्सेस दूंगा, 2 से ज्यादा नहीं दूंगा। तो यहां भी जो है आप सेव कर सकते हैं आपके प्रिविलेजेस को। और उसी के तरह अगर इसको अकाउंट एडमिन को आप सेफ और सिक्योर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो MFA का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि जनरली लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने किसी यूजर को सिस्टम एडमिन दे दिया, सो सिस्टम एडमिन का रोल वो पे वो जब वो का वर्क करता है तो उसके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस नहीं है यूज करने के लिए, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वापस आके जो है अकाउंट एडमिन पे स्विच हो जाएगा। तो मुझे अगर उस तरह किसी को भी एक्सेस नहीं देना है स्विचिंग के लिए, अकाउंट एडमिन जो रोल है उसको मुझे सेफ एंड सिक्योर बनाना है, तो वहां मैं आके जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जो है इनेबल करूंगा। तो जब मैं दूसरी और आखिरी मिस्टेक की अगर मैं बात करूंगा, वर्कलोड्स प्लस वर्चुअल वेयरहाउसेस, ये बहुत जरूरी है। आपको चलिए एक छोटी सी उदाहरण देता हूं, क्रिकेट। आपको क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट प्लेग्राउंड में जाना जरूरी है। क्रिकेट प्लेग्राउंड में एक सिस्टमैटिक होता है कि चलिए वहां पे सही का पिच होता है, सही का रेडियस होता है कि वहां पे कीपर हो, यहाँ पे ये हो वो हो, तो सारी चीजें सही से सेट है। अगर एक ग्राउंड में जहां क्रिकेट खेलना है, अब वहां पे फुटबॉल भी खेल रहे हो, वहां पे आप हॉकी भी खेल रहे हो, वहां पे आप बास्केटबॉल भी खेल रहे हो, वहां पे आप हैंडबॉल भी खेल रहे हो, वहां पे आप कबड्डी भी खेल रहे हो, तो लगता नहीं है कि वहां पे पूरी मैसअप हो गया हो, गड़बड़ हो गया हो। तो ये नहीं होना है। किसमें? स्नोफ्लेक में। मेरा मतलब ये है आपका वर्कलोड इतना है तो ये वर्चुअल वेयरहाउस यूज करनी है, आपका वर्कलोड कम है तो ये वर्चुअल वेयरहाउस यूज करना है। तो इसका मतलब ये है आपको डिफरेंट वेयरहाउसेस यूज करना है डिफरेंट वर्कलोड्स के लिए। सिर्फ एक ही वेयरहाउस पे जो है मल्टीपल वर्कलोड्स आप नहीं यूज करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, समझना है आपको। और दूसरी बात ये है कि एक ही वेयरहाउस पे यूज करके आप मल्टीपल वर्कलोड जब आप करेंगे तो कंकरेंसी इश्यूज जो है आपके स्नोफ्लेक में आएंगी, तो इसमें जो है आपको बहुत दिक्कत होगी आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी क्यों ना हो। और अब जब सेपरेट वेयरहाउसेस आपके वर्कलोड के हिसाब से यूज करेंगे, आपके कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस पे भी इस पे इफेक्ट होगा। अगर आप एक ही वेयरहाउस पे आप मल्टीपल वर्कलोड्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपका परफॉर्मेंस भी स्लो होगा, आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो आपके अगर जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास जो है बहुत सारे वेयरहाउसेस मैंने क्रिएट किया और उस पर्टिकुलर वेयरहाउस में जब भी मैं जो कौन सा भी वेयरहाउस यूज करना है उस साइज के हिसाब से मैं वो वेयरहाउस यूज करूंगा। तो उसी तरह आपको भी यहाँ पे फॉलो करनी है और ये ट्रांसपेरेंसी आपको प्रोवाइड करनी है सारे वर्कलोड्स पे। तो चलिए मेरे पास छोटा डेटा है तो मैं स्मॉल वेयरहाउस को जो भी क्रिएट किया हूं वो यूज करूंगा, मेरे पास हैवी डेटा है तो मैं लार्ज वेयरहाउस पे जाऊंगा जो मैंने क्रिएट किया है। तो उस तरह आपको सेग्रीगेट करना है ताकि आपके पास एक ट्रांसपेरेंसी हो, जितना भी चलो वर्कलोड के हिसाब से आपका वेयरहाउस सेलेक्ट हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि स्नोफ्लेक के साथ जनरली मिस्टेक्स क्या होते हैं और उसको हम किस तरह रेक्टिफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग द हब अकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रश्न हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।